बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की। शहर लाहौर में बादलों के बरस से साथ ही दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश अपर मॉल 14 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गर्मी का जोर भी कम हो चुका है। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम दर्जा हरारत 27 है, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाएगा। कोमल असलम हमारे साथ हैं। मौसम का मजीद क्या अहवाल रहेगा दिन भर, उनसे जान लेते हैं। कोमल, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है? बिल्कुल, शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार और सुहाना है। शहर में आज जो है वो वक्फे से तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक निखार सा देखने में नज़र आ रहा है। पौधे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मुरझाए हुए नज़र आ रहे थे, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा निखरे हुए नज़र आ रहे हैं। बारिश की बूंदें जो ही जो है वो पौधों पर पड़ी है, यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे शबनम के कतरे जो हैं वो गिर रहे हैं। मौसम बरसात की बारिशें जो हैं वो हर तरफ जलथल एक कर दिया है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 2 रोज़ यानी कि जुम्मे तक जो है वो शहर लाहौर में अच्छी बारिशों की पेशगोई की जा रही है, जिसके बाद जो है वो दर्जा हरारत में कमी भी देखी जाएगी। और मौजूदा दर्जा है बारिश के बरसने के बाद जो है वो भी इसमें भी कमी देखने में आई है और इस वक्त दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 33 डिग्री तक जाएगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो ही जो है वो बारिशें बरसती है तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो जाता है और शहरियों के चेहरे जो है वो खुशी से खिलखिला उठते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि मौसम जब खुशगवार होता है तो इंसानी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा मुस्बत असरार डालता है। तो जो ही मौसम खुशगवार होता है तो शहरी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर का रुख भी कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन की जानिब से जो है वो बारिशों के हवाले से पेशगोई जुम्मे तक की जा रही है और इस वक्त हवा में नमी का तनासब 70% है, जबकि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त शहरी मैं आपको बताऊं तो इस मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबके औकात में मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मिड में आके काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही थी, क्योंकि मौसम बरसात है, हब्स हो जाती है, घुटन हो जाती है। लेकिन जो ही बारिश पड़ती तो मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है, हवाएं भी चल रही हैं और परिंदे भी जो है वो इस मौसम को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। माहिरीन की जानिब से शहरियों को अच्छी खबर भी सुनाई गई है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो जुम्मे के रोज़ तक शहर में दाखिल रहेगा और खूब अच्छी बारिशें बरसाएगा। बारिशें बरसने की वजह से माहिरीन ने जो है वो बासा हुकाम को भी अलर्ट कर दिया है कि ऐसे इलाके जो कि ज़ेरे आब आ सकते हैं वहाँ पे पानी की निकासी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। और ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी शहरियों को बार बार ताकीद की जा रही है कि दौरान सफ़र ऐसे अफराद जिन्होंने ड्राइविंग करनी है वो इस बात का खास ख्याल रखें कि स्पीड लिमिट को जो है वो बरकरार रखें, ताकि जो है वो किसी भी किस्म के हादसात का सामना ना करना पड़े। और लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करूं तो लाहौर का AQI जो है वो 162 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र माहिरीन जो है वो शहरियों को इस बात की भी ताकीद कर रहे हैं कि फिजाई आलूगी जो ही जो है वो इसमें इजाफा होता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बीमारियां देखने में आती हैं। तो शहरियों को अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है और मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना है। मौसम जो कि तब्दीलियाँ दिखाता है तो मौसम जैसे ही तब्दीलियाँ दिखाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंसानी सेहत पर मुस्बत के बजाय मनफी असरार डालता है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सी बीमारियाँ भी सामने आती हैं। तो शहरियों को इस बात की ताकीद की जा रही है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, इस मौसम को एंजॉय करें, लेकिन इस बात का भी खास ख्याल रखेंगे किसी भी किस्म की जो है वो नागहानी आफात से बचा जा सके और ऐसी किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को किसी भी किस्म की जो है वो परेशानी हो। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो ही बारिशें ज़्यादा होंगी तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र माहिरीन ने जो है वो इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की भी हिदायत बार बार कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया कोमल असलम, हमारे साथ थी, मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। शहर में होने वाली बारिश की वजह से उधर लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने लगा है। कंपनी के 100 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर चुके हैं और फीडर ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मअतल है। बिजली की सप्लाई मअतल होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। बारिश के दौरान लेस्को स्टाफ को बहाली के कामों में दुश्वारी होने लगी है। तो आपको बताएं कि शहर में होने वाली बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम ठप हो गया है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, बताएगा किन इलाकों में बिजली बंद हुई है और कब तक बहाली का काम मुकम्मल हो सकेगा? जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है और कंपनी के 100 से ज़ायद 11 केवी फीडर स्ट्रिप होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है।
चूँकि इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, और जिसकी वजह से लेस्को का जो लाइन स्टाफ है उसको बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो इलाके ज़्यादातर मुतासिर हुए हैं उसमें गढ़ी चौक, बदामी बाग, शादरा और उसके अतराफ के इलाके हैं जहाँ पर चूँकि मूसलाधार बारिश हुई है उसकी वजह से 11 kV फीडर्स ट्रिप हुए हैं। इसी तरह गुलबर्ग का इलाका है, शादमान और उसके अतराफ में इचरा और समनाबाद के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई है, और इस्लामपुरा और कृष्ण नगर में भी और अपर माल के अतराफ में भी बारिश होने की बुनियाद पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को सख्ती से कहा गया है कि वो किसी भी पोल पर काम नहीं करेंगे और बहाली के कामों में ताख़ीर तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन इंसानी जो जान है इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया है या कम हुई है वहां पर बहाली का काम शुरू किया गया है, लेकिन जहां बारिश अभी हो रही है उन इलाकों में बिजली की सप्लाई ताहाल मुअत्तल है। ना सिर्फ 11 kV फीडर्स जो हैं वो ट्रिप हुए हैं, बल्कि उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनके डैमेज होने के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। उसकी बुनियाद पर साथ भी इनको बिजली की तवील बंदिश का सामना रहेगा। बहुत शुक्रिया, शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। तेज बारिश से मुतासिर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया है। मौसम की खराबी के बायस रोकी गई दोनों परवाज़ों को उड़ान भरने की इजाज़त मिल गई है। PK 203 लाहौर से दुबई रवाना हो गई, जबकि फ़ज़ा में चक्कर लगाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 402 भी लैंड कर चुकी है। तो ये दो फ्लाइट्स थीं जो कि मुतासिर थीं और उनको अब इजाज़त मिल गई है दोनों परवाज़ों को उड़ान भरने की। PK 203 लाहौर से दुबई रवाना हो गई, जबकि फ़िज़ा में चक्कर लगाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 402 भी लैंड कर गई है। शहर में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा, कुर्बानी का गोश्त खाने में एहतियात करें। शहर के हस्पतालों में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी अजमत। के साथ कहीं बसियारखोरी आपको भी अस्पताल में ना पहुंचा दे, और अस्पतालों से 3 दिन ईद के जो बहुत ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में मैदे की और इन्फेक्शन के बायस रिपोर्ट हुए हैं। और जिना अस्पताल में क्या सूरत हाल है इस पर बात करने के आज मेरे साथ मौजूद है MS जिना अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तहसीन। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ईद के 3 दिन कितने ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर बसियारखोरी के बायस मैदे की तकलीफ़ के सामने के साथ यहाँ पर रिपोर्ट हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 42 की इंतज़ामिया का और आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके ज़रिए मैं आवाम तक ये बात पहुँचाऊँ। जिना अस्पताल जो है ना पूरी तरह से इस मसले के लिए तैयार था, और 3 दिनों में 202 मरीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं जिनको पेट में दर्द था, उल्टियाँ थी और डायरिया था, और ये सारे मसाइल थे। और हमने हर तरह से उनकी केयर की है। हमने उनको IV ड्रिप्स लगाई हैं, हमने उनको मेडिसिन दी हैं, हमने उनकी काउंसलिंग की है और उसके बाद उनके घरों में भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी इमरजेंसी और हमारा सारे शोबे उसके लिए तैयार हैं। उसमें मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक तो जो है ना ओवर ईटिंग से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। लोगों की जो सेहत है उसका खास ख्याल रखें। डॉक्टर तहसीन ने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई। जिना अस्पताल में जो बसियारखोरी से तकरीबन 200 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि जो अनाड़ी कसाई और जो मौसमी कसाई हैं वो तकरीबन 400 के करीब इन 3 दिन के अंदर रिपोर्ट हुए, जिनकी मुख्तलिफ किसी की उंगली कट गई है या दीगर गोश्त काटने के वक्त उनके हादसा पेश आए। तो डॉक्टर तहसीन ने ये अलार्मिंग सिचुएशन बताते हुए शहरियों से दरख्वास्त की है कि खुदारा इस तरह का प्रोफेशन मत अपनाएं जिसमें आपकी जो लाइफ है वो रिस्क पर आ सकती है। और दूसरा उन्होंने शहरियों से भी दरख्वास्त की कि खुदारा बहुत शुक्रिया। यहाँ पर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 18 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल पंप्स पर हड़ताल और मुतालिबात के हवाले से बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। पेट्रोल डीलर्स के मुनाफा का मार्जिन बढ़ाने का मुतालिबा किया गया है। मुल्क में कम अज कम उजरत 25,000 हो चुकी है। पेट्रोलियम डीलर्स का ऐसा कहना है। बिजली महंगी, जनरेटर के अखराजात भी बढ़ गए। हुकूमत वादे के मुताबिक डीलर्स पर प्रॉफिट मार्जिन 6% करे। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है और अब बाकायदा तौर पर इनकी जानिब से हड़ताल का भी ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 18 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल पंप्स पर हड़ताल और मुतालिबात के हवाले से बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 18 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर्स का ये कहना है कि इस वक्त
दिया जा रहा है, लेकिन इस 3 से 4% के अंदर उनके जो मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर अखराजात हैं वो पूरे नहीं होते। हुकूमत की जानब से ये वादा किया गया था कि माह जून के अंदर उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 6% कर दिया जाएगा, लेकिन ताहाल जो है वो हुकूमत की जानब से ये वादा वफा नहीं हो सका। पेट्रोलियम डीलर्स के मतलब 18 जुलाई तक अगर हुकूमत ने उनका प्रॉफिट मार्जिन ना बढ़ाया तो 18 जुलाई को पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल कर दी जाएगी और पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो फरोख्त है वो रोक दी जाएगी। जी शहजाद, मुतालिबात जो हैं वो लिस्ट क्या है जो इनकी जानिब से किए जा रहे हैं, और क्या मुज़ाकरात की कोई कोशिश की गई है? हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ आ पाया है? जी, इस हवाले से जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं वो ये कहते हैं कि उनके मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो कम से कम जो है वो 25,000 तक हो चुकी हैं। इसके अलावा जो बिजली की कीमतें हैं वो भी 4 गुना बढ़ चुकी हैं, जबकि शहर में जो जारी लोड शेडिंग है उसके बायस उन्हें जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ते हैं और जनरेटर के अंदर भी डीजल के अखराजात जो हैं वो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो इस वक्त हुकूमत की जानब से जो उन्हें 3 से 4% प्रॉफिट मार्जिन फी लीटर पर दिया जा रहा है वो नाकाफी है। इसलिए वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो 6% किया जाए ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें और पेट्रोल पंप्स को जो है वो ऑपरेशनल रख सकें। लेकिन ताहाल इस हवाले से हुकूमत की जानब से इन पेट्रोलियम डीलर्स के साथ ना तो किसी किस्म के मुज़ाकरात किए गए हैं, ना ही हुकूमत की जानब से अभी तक इनसे कोई राब्ता जो है वो किया गया है। आज चूंकि 13 जुलाई है, 5 दिन का अल्टीमेटम डीलर्स की जानब से हुकूमत को दिया जा रहा है। उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत ने 3-4 दिन के अंदर अंदर पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालबा पर कान ना धरे तो वो मजबूरन फिर 18 जुलाई को पूरे मुल्क के अंदर कर देंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में और पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रोक दी जाएगी और तमाम पेट्रोल पंप पर सप्लाई की नहीं जाएगी तो पेट्रोल देंगे। इसलिए ये हड़ताल होने से पहले हुकूमत इनके मुतालबात पर कान धरे। अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात माने तो हड़ताल जो है वो खत्म कर दी जाएगी। अगर हुकूमत इनके मुतालबात जो जायज़ हैं वो तस्लीम नहीं करती तो 18 जुलाई को तमाम पेट्रोल पंप पर सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी और हुकूमत जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी तब तक ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। जी तो शहजाद, कब से ये मुतालिबात किए जा रहे हैं? कितना अरसा हो गया है जब से ये मुतालिबा सामने रखा गया है हुकूमत के? क्यों हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा? क्या वेट किया जा रहा है 18 जुलाई का? इस साल के मार्च से जो है वो पेट्रोलियम डीलर के जो मुतालबात थे वो सामने आना शुरू हुए और ग्रेजुअली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता रहा। जब तब्दीली सरकार का दौर था तो तब 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए तक कीमतें जो है वो बढ़ती थी और जब ये मखलूत सरकार इक़्तिदार के अंदर आई, जब इन्हें हुकूमत मिली तो इसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी उसमें 50-50 रुपए, 30-30 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा देखा गया। अब जो पेट्रोलियम डीलर्स का वर्किंग कैपिटल है, यानी जो वो पेट्रोलियम मसनूआत खरीदते थे, एक टाइम में वो 2018 के अंदर 1 लाख में जो 7 लाख लीटर पेट्रोलियम मसनूआत थी वो खरीदते थे, लेकिन इसके लिए अब उनको दो गुना रकम जो है वो अदा करना पड़ती है। 70 लाख के करीब जो है वो 1 करोड़ के अंदर वो पेट्रोलियम मसनूआत देते थे 70 लाख लीटर, लेकिन अब वही जो पेट्रोलियम मसनूआत की मिकदार है वो उनको 2.5 करोड़ के अंदर जो है वो खरीदना पड़ती है। तो उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो डबल हो चुका है, लेकिन जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो 3 से 4% पर ही बरकरार है। अब इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर्स का इसकी जानब से ये कहा जा रहा है कि अब उनके अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं होते। गुज़श्ता 4-5 महीनों से वो मुतालबात करते चले आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके मुतालबात पर कान नहीं धर रही। अब भी अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पर कान ना धरे तो वो मजबूरन पूरे मुल्क के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो मुअत्तल कर देंगे और शहरी समेत मुल्क भर के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम मसनूआत नहीं मिलेंगी। अगर तब भी हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो फिर भी वो हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स की जांच से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर उनके मुतालबात पर संजीदगी से कान धरे ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो चला सके।
ٹھیک ہے، شہزاد خان ابدالی ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ شہزاد بہت شکریہ۔ جیسا کہ شہزاد نے ہمیں بتایا ہے کہ یہی کہا جا رہا ہے پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے کہ 18 جولائی تک ویٹ ہوگا۔ اگر احتجاج کیا جائے گا، یہ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج جاری رہے گا۔ بعد از حج فلائٹ آپریشن کا آغاز کل 14 جولائی سے ہوگا۔ حجاز مقدس کی پہلی پرواز جدہ سے لاہور پہنچے گی۔ ایئر بلو کی پرواز PA 471 کے ذریعے 220 حجاز کرام لاہور پہنچیں گے۔ شیخ الحدیث مولانا فضل الرحیم سیکرٹری پرائمری ہیلتھ علی جان خان استقبال کریں گے۔ لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ نے حجاج کرام کے استقبال کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ بعد از حج فلائٹ آپریشن کا آغاز کل 14 جولائی سے ہونا ہے۔ حجاز مقدس سے پہلی پرواز جدہ سے لاہور پہنچے گی۔ ادھر لاہور کے سینکڑوں اساتذہ کی ڈیوٹی ہاکی میچ پر لگا دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے تعطیلات کے باوجود اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ تمام اساتذہ 14 جولائی کو ہاکی اسٹیڈیم پہنچے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق ماڈل ٹاؤن تحصیل کے تمام اسکول ہیڈز اور اساتذہ کو بلایا گیا ہے۔ 5:30 بجے تک متعلقہ تحصیل کے تمام اساتذہ اسٹیڈیم پہنچیں گے۔ یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اساتذہ کی جانب سے۔ لاہور کے سینکڑوں اساتذہ کی ڈیوٹی ہے جو کہ ہاکی میچز پر لگا دی گئی ہے۔ ان کی ابھی تعطیلات چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اساتذہ کو ڈیوٹیاں تفویض کی گئی ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے امتحانی نظام میں تبدیلی، مجوزہ تبدیلی سے طلبہ میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے اور اب فیل ہونے والے طلبہ کو مکمل کلاسز اور پیپرز دینے ہوں گے۔ تمام اسائنمنٹس کے ساتھ ساتھ 6 ماہ بعد امتحان میں بھی شریک ہونا ہوگا۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں، عمران یونس ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عمران۔ جی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے امتحانی نظام میں تبدیلی کر لی ہے۔ مجوزہ تبدیلی سے طلبہ جو ہے ان میں جو ہے وہ پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب جو نیا امتحانی نظام جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے لایا جا رہا ہے، اس میں اب فیل ہونے والے جو طلبہ ہیں ان کو مکمل کلاسز اور پیپر جو ہیں وہ دینا ہوں گے۔ تمام اسائنمنٹس کے ساتھ 6 ماہ بعد امتحانات میں شریک ہونا لازم قرار ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو طلبہ ہیں انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ نئے نظام سے غریب طلبہ جو ہیں ان پر بوجھ پڑے گا اور وقت جو ہے وہ بھی ضائع ہوگا۔ پرانے نظام کے تحت فیل ہونے والے طلبہ صرف امتحانات میں شریک ہوتے تھے اور طلبہ کے مطابق امتحانی نظام میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اس حوالے سے جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں ملک عثمان، ان کا کہنا ہے کہ طلبہ کے تحفظات کو انتظامیہ تک پہنچایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران یونس ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔